हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज का मेरा जो ये वीडियो है, ये बहुत सारे लोगों का जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने वाइट लीजन्स को देख करके टेंशन में आ जाते हैं कि सारा वाइट लीजन जो है वो कैंसर तो नहीं है या फिर बहुत जल्द कैंसर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी वाइट स्पॉट या वाइट पैचेज जो है आपके मुंह में वो कॉमन है या फिर वो अनकॉमन है, जिसके लिए आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, डॉक्टर से चेकअप कराने की ज़रूरत है, या फिर ये कॉमन सी चीज़ है। आप इसे एकदम इजी वे में लीजिए, आप इससे बिल्कुल भी मत डरिए। मुंह में ऐसे बहुत सारे लीजन होते हैं जो कि एकदम कॉमन लीजन है। वो कुछ लोगों में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही मुंह में पड़े हुए होते हैं। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, या फिर वो लीजन जो है वो आगे बढ़ते हुए कभी भी कोई कैंसर कंडीशन में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है और हर चीज़ों को, हर पॉइंट को समझना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आप समझने नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, हम लोग इतना ज़्यादा अपने लाइफ को टेंशन वाला बना दिए हैं। कुछ लोगों को ईएमआई का टेंशन है, कुछ लोगों को घर का टेंशन है, और इसी बीच में वो अपने बैड हैबिट्स को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को गुटखा वगैरह अच्छा लगता है, पान चबाना अच्छा लगता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुपारी खा लेते हैं, वो ये सोच करके कि मैं कोई बैड हैबिट्स नहीं कर रहा हूँ और सुपारी खा ले रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई भी लीजन नहीं है मुंह में, फिर भी वो अपने नॉर्मल से जो नेचर्स के द्वारा दिया हुआ जो स्पॉट होता है उनको देख करके ही वो टेंशन में आ जाते हैं। किसी भी लीजन्स के बारे में या स्पॉट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुंह का जो ओरल म्यूकोजा होता है वो कैसा होता है। तो मुंह के अंदर का जो ओरल म्यूकोजा होता है वो वाइटिश या फिर हल्का पिंक कलर का, या किसी किसी में रेड कलर का होता है। उसमें कभी कभी वाइट स्पॉट देखे जाते हैं या कभी ब्लैक स्पॉट भी देखे जाते हैं। अगर आपके मुंह की जो म्यूकोजा है अगर वो नॉर्मल है तो आपको किसी भी तरह का कोई बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होता है। ये है नॉर्मल ओरल म्यूकोजा की बात। जो आपको फील होता है वो ओरल म्यूकोजा होता है आपके चिक के अंदर। जो आप इस तरीके से जब ये चेक करते हैं अंदर जो आपको दिखता है वही है ओरल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा में सॉफ्ट होती है, आपको उसमें कोई भी ऐसा प्रेस करने पे ऐसा हार्डनेस टाइप का फील नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब हम लोग इसी म्यूकोजा के ऊपर के वाइट स्पॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो होता है फॉड्रस ग्रैन्यूल्स, जो सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है। वो आपके ओरल म्यूकोजा के ऊपर छोटे छोटे दाने की जैसे उभरे हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के मुंह को देख करके उनको लगता है कि ये उसमें नहीं है, ये मुझ में है, इस वजह से ये मेरे को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इस चीज़ को देख करके आपको डरना नहीं है। फॉड्रस ग्रैन्यूल जो होता है वो नेचुरली होता है, किसी किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। ये एक तरह का आपका सीबेसियस ग्लैंड जो होती है उसकी ओपनिंग होती है आपके मुंह में। जैसे आपको पसीना आता है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो स्वेटिंग करती है, आपको पसीना लाती है। तो ठीक उसी तरीके से आपके मुंह में उसकी ओपनिंग हुई है, इसी वजह से वो जो ग्लैंड जो आपको वाइट वाइट जो दिखते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो जिस तरीके से हर किसी का जेनेटिक जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। भगवान हर किसी को बनाया है, हर किसी में वही 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, सब कुछ वैसा है, पर उसके जेनेटिक फैक्टर की वजह से उसके फेस डिफरेंट होते हैं। तो सेम उसी तरह के से आपका जो ये मुंह होता है या आपकी जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर की बनावट, उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप कभी दूसरे को देख करके कंपेयर करके अपने आप को टेंशन में मत लाइए कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समय समय पे आपको ये बताते रहती हूँ कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे कि आपके अंदर कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ है तो आप तुरंत अपने नियर किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आप डेंटिस्ट्री को नहीं पढ़े हैं पर वो जो बैठे हुए हैं उन्हें उस चीज़ की पूरी नॉलेज है। वो आपको अच्छे से बता देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि वो नॉर्मल है, इट मीन्स वो नॉर्मल है।
अब आप ये सोच करके अगर बार बार अपने डॉक्टर को चेंज करेंगे कि इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, तो वो आपकी गलतफहमी है। वो अननेसेसरी आप मेडिसिन को खाते ही रहेंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं और अननेसेसरी आपके पैसे जो हैं वो भी खर्च होते हैं। तो फॉडेस ग्रैन्यूल जो है वो नॉर्मल है, वो भी वाइट स्पॉट की तरह ही दिखाई देता है। सेकेंड जो होता है वो होता है लीनिया अल्बा। वो भी जो है जैसे कि जब आप ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब आपस में बंद करते हैं तो एक लाइनिंग जैसी जो होती है वो आप दिखने लगती है। वो ओरल म्यूकोजा के जो फोल्ड्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से बन जाते हैं कि वो आपको एक लाइनिंग टाइप फील होती है। तो इसको भी देख करके डरना नहीं है, ये भी एक नेचुरल सी मार्क होती है जो किसी में होती है और किसी किसी में नहीं होती है। कुछ अनकॉमन सी चीज़ें जैसे कि अगर यही कोई ऐसा स्पॉट्स आपके मुंह में दिखाई दे रहा है जो कि पेनलेस है, बहुत दिनों से है, वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है तो आपको तुरंत ही अपने बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। आपको बीड़ी, तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी जो भी आप लेते होंगे बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने की वजह से उनकी जो ओरल म्यूकोजा होती है वो थिन हो जाती है, या फिर जिसको हम लोग परमिएबल बोलते हैं वो हो जाती है, जिससे कि डायरेक्ट जो होती है उसकी जो डीप पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वहाँ तक इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर जो लोग स्मोक करते हैं उन लोगों को शौक होता है कि वो स्मोकिंग के साथ साथ ड्रिंकिंग करें, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इसको अगर आप साथ में यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी अगर मुंह की है तो उसको स्प्रेड करने में टाइम नहीं लगता है और वो आपके ओरल म्यूकोजा के डीपेस्ट लेयर पे चली जाती है और आपको सिर्फ प्रॉब्लम होता है, आप इससे बाहर नहीं निकलने पाते हैं बहुत जल्दी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि अगर दोनों चीज़ों को लेते हैं तो बिल्कुल आप उसको हटा दीजिए। वो कैसे हटाना है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीभ को देख करके परेशान होते हैं। जैसे जीभ के जब आप पीछे वाले जो टंग जो टॉन्सिल्स के तरफ का जो जीभ का पार्ट होता है वहाँ पे कुछ आपको उभरे हुए से बम्प्स दिखाई देते हैं। वो वाइट कलर के भी होते हैं, किसी किसी में रेड कलर के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपका जीभ का जो कलर है वो किस तरह का है। तो ये इस तरीके के टंग बम्प्स जो होते हैं उसको देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको एक एज के बाद वो किसी किसी में आ जाता है और वो अपने से भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है या फिर लाइफ लॉन्ग वो आपके टंग के ऊपर पड़ा हुआ रहता है। ये जो होता है मेनली आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उसमें आप ये बोल सकते हैं कि उसमें बढ़ने की वजह से हो सकता है, या फिर इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि किसी को एलर्जी है अगर किसी चीज़ को और कंटिन्यूअसली अगर वो चीज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी ये जो बम्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। या किसी किसी में अगर बार बार दांत जो है वो शार्प है और उससे अगर आपके जीभ जो है वो कट रहे हैं तो भी ये हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसा अल्सर है या क्रैंकर सोर्स जिसको बोलते हैं अल्सर है तो उसकी वजह से भी ये बम्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो करा लीजिए, लेकिन अगर ये बम्स आपका नॉर्मल टॉन्सिल्स की तरफ अगर है तो ये उतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। और अगर आपको कोई हैबिट्स नहीं है तब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हैबिट्स नहीं है तो आपको ये जो है वो कोई भी बड़ा डेंजरस सा लीजन नहीं बनेगा। ये नेक्स्ट ये होता है कि बहुत सारे लोगों के मुंह में माउथ ओपनिंग जो होती है वो कम हो जाती है और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन जो है वो ओरल म्यूकोजा में फील होता है। तो ये जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस में होती है, जिसमें कि आप सुपारी ज़्यादा खाते हैं या मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो ये होती है। ये जो बीमारी है ये भी आपकी एक स्टेज में रुक जाती है जब आप बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। जिस वजह से ये हुआ है अगर उन कारणों को आप छोड़ देते हैं तो आपके ये जो वाइट जो लीजन होते हैं OSMF में, वो लीजन जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। बट आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, आपको आपके डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है और आपको अच्छा डाइट भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो गोलियां आती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं और चूँकि एक दिन के मेडिसिन से या एक वीक के मेडिसिन से आप ठीक नहीं होते, इसमें लंबी मेडिसिन चलानी पड़ती है। तो बेटर ये होता है कि लाइकोपिन से रिलेटेड जितनी भी
अच्छी चीज़ें हैं उसको आप घर में ही खाना शुरू कीजिए। आप अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, या फिर शिमला मिर्च हो गया, या फिर कच्ची हल्दी हो गया जिसमें कि करक्यूमिन होता है, उसको लेने से OSMF की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक कम होने लगती है। तो आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे या फिर आप अपने बैड हैबिट्स को छोड़ देंगे तो OSMF से जो वाइट स्पॉट आपके जो ओरल म्यूकोजा पे बना है वो बिल्कुल बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। में भी आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको नॉर्मल कंडीशन में ही उसको रखा जाएगा तब तक जब तक कि आप बीच बीच में हैबिट्स स्टार्ट ना कर दें। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इधर मेडिसिन को खाते रहते हैं और उसके अलावा वो कभी कभार सुपारी ले लिए या फिर स्मोकिंग कर लिए या फिर ड्रिंकिंग कर लिए, तो जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो रिवर्स हो जाती है। मीन्स वो मेडिसिन के जो असर आपके बॉडी में होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर से आपको रिपीट करना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम आपको है। आप डॉक्टर के ऊपर भले बोल देंगे कि नहीं ऐसा है, मैं कभी हैबिट्स नहीं ले रहा हूँ फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर किसी का जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल अलग अलग होता है। हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जैसे कि कोई लोग होते हैं जो पूरी लाइफ लॉन्ग पान गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं लेकिन उन्हें उनके मुंह में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल ही कुछ लेते हैं और उन्हें कैंसर तक हो जाता है। तो कंडीशन ये है, अगर आपकी ओरल म्यूकोजा अगर आपको बोलती है कि अब आपको स्टॉप कर देना है तो बिल्कुल आपको वहाँ पे रोक देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि किसी भी तरह का कोई हैबिट नहीं होता है फिर भी उनके मुंह में बर्निंग सेंसेशन होती रहती है। तो ये इसका सबसे कॉमन रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेस होता है। आजकल का जो हमारा लाइफ है उसको हम लोग इतना एंजाइटी भरा कर दिए हैं बहुत सारे अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें करक्यूमिन यूज़ कर सकते हैं, कच्ची हल्दी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको वहाँ पे अप्लाई करके अपने ओरल म्यूकोजा के ऊपर कुछ देर रख करके उसके बाद आप पानी से उस करक्यूमिन को निगल जाइए। तो इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज के लाइफ स्टाइल के लिए आपको 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक योगा या फिर मेडिटेशन जो है वो ज़रूरी है करना। और अननेसेसरी दिन में 100 बार अपने मिरर को देखना बंद कर दीजिए। मिरर में आप जितना ज़्यादा अपने म्यूकोजा को देखते हैं आप अपने म्यूकोजा को ठीक नहीं करते हैं बल्कि उसको और ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वाइट लीजन कम होने की जगह बढ़ने लगता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया में आप सभी को पता है कि वाइट स्पॉट किस तरीके से मुंह में फैले होते हैं, कहीं पे भी फैले हुए होते हैं। तो ये ल्यूकोप्लेकिया है या फिर लाइकेन प्लैनस है। ये सारे चीज़ें जो है वो भी प्री कैंसरस लीजन हम लोग मानते हैं उसको। ये कैंसर में कन्वर्ट बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसे लोग जो लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, डॉक्टर्स की बात को नहीं मानते हैं, वो डॉक्टर टू डॉक्टर अलग अलग ऐसे चेंज करते रहते हैं। देखिए कभी भी एक डॉक्टर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो ठीक है सेकेंड डॉक्टर से ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, पर हमेशा अगर आप फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ ऐसे अगर आप कंटिन्यूसली डॉक्टर को अगर चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम डॉक्टर की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। कभी कभी बीमारी बहुत छोटी होती है पर मेंटल हेल्थ आप इतना वीक कर लेते हैं कि वो बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर किसी को भी अगर कोई भी वाइट स्पॉट अगर आपके मुंह में है तो आपको सिंपल सा जो गॉच पीस होता है, जो पट्टी बांधी आती है ना, वो वाली पट्टी को लेना है। आपको अच्छे से हाथ को क्लीन करना है और उस जगह को रब करना है। अगर वहाँ पे वो जगह जो है वाइट वाला वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये कीरेटेटिक लीजन नहीं है। मतलब आपका ये जो लीजन है वो स्क्रैपेबल है, वो हट जाएगा इजीली और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो कॉमन लीजन बोलते हैं। पर ऐसे लीजन जो कि नॉन स्क्रैपेबल नहीं होते हैं उनको कीरेटेटिक लीजन, मतलब उनमें कीरेटिन बहुत ज़्यादा जो है वो बन चुका है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल हैबिट्स को छोड़ना होगा, अच्छा प्रॉपर डाइट लेना होगा और समय समय पर अपने डेंटिस्ट से दिखाना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके एक जगह पे चिक बाइटिंग बार बार होती है और वहाँ पे भी वाइट लीजन जैसा बन जाता है। तो ये लीजन जो होता है वो कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर वहाँ पे वाइट दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपके
दांतों को ट्रिम करके बिल्कुल आपके लीजन को ठीक कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लास्ट का जो विजडम टीथ होता है, जिसको कि हम लोग अक्ल की दांत बोलते हैं, वो निकलता है। तो वो जब निकलता है तो ऊपर वाले दांतों से उसमें बार बार चोट पड़ती है और वहाँ का जो एरिया होता है वो बिल्कुल मसूड़ा सफ़ेद हो जाता है। वो सफ़ेद जो होता है वो भी केराटिटिक सा ही होता है। जब आप उसको क्लीन करते हैं तो वहाँ से वो वाइट स्पॉट जो है वो बिल्कुल हटता नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट से मिल लीजिए। अगर वो आपके अक्ल की दांत को या तो निकाल देते हैं या फिर मसूड़े को उसको काट करके आपका जो ये लीजन हो रहा था उसको वहीं पे रोक देते हैं। ये भी एक कॉमन सा हम लोग मान सकते हैं। मैं जितना भी बताई हूँ, जितने भी वाइट स्पॉट थे, ये सारे आपके मुंह में कहीं पे भी देखने को मिलते हैं। कुछ का तो प्रॉपर स्पेस होता है कि वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ अलग जगह पे होते हैं। तो बस कभी कभार अपने मुंह को देखा कीजिए, बार बार नहीं देखना है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे और आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो YouTube सर्च करके या गूगल पे सर्च करके या किसी भी बुक से पढ़ करके अपने आप को ये मत मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो ही गया है। आपको नियर डेंटिस्ट से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर देखने वाली जो भयंकर चीज़ होती है वो भयंकर नहीं होती है, ये वो डेंजरस नहीं होती है कि आपको इतना ज़्यादा डरना है कि सिर्फ आपको कैंसर के बारे में ही सोचना है। आजकल हम लोग लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि छोटी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, सिर्फ कैंसर की जो चीज़ें होती हैं हमेशा माइंड में यही रहता है कि मुंह में अगर कुछ हुआ है तो उससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो इस डर को अपने माइंड से निकाल दीजिए और समय समय पर डेंटिस्ट कंसल्ट करते रहिए ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।